7 सितंबर 2023 वही जगह, वही बैकग्राउंड और वही व्यक्ति अपने साथ है, लेकिन 7 सितंबर और आज की परिस्थितियां कुछ चेंज हो गई। उस समय लक्ष्मण राम कल्लू थे, लेकिन आज लक्ष्मण राम कल्लू मेड़ता विधायक बन चुके हैं। लक्ष्मण जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप काफी लंबे संघर्ष के बाद जो आपका लक्ष्य था वहां तक पहुंच पाए। मेड़ता की जनता का जो आप सेवा करने का जो आपकी मनस था वहां तक आप पहुंचे। कैसा लग रहा है? आप बहुत मेघवाल अब कल्लू एमएलए बन चुके हैं। बहुत बहुत आभार आपका मोदी मेडिया साहब, और आभार मेड़ता की छत्तीसगढ़ में जनता को। जब पहले ही कहा मैंने, एक बहुत छोटे आदमी को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत, राजस्थान की विकास की नींव रखी जाती, उसमें भेजा मेरे को, इसलिए बहुत आभार मेड़ता की जनता का। और अभी एक शुरुआत अभी करेंगे कि आपके विधायक दल का नेता चुना गया था। ये भी सुनने में आया कि भजन लाल शर्मा जी लक्ष्मण राम जी कल्लू की लाइन में बैठे थे। बिल्कुल मेरे पास ही बैठे थे वो, और हमें तो आश्वस्त पता ही नहीं था क्या होने वाला है। तो एक मैं आभार व्यक्त करता हूँ मोदी जी का और हमारे पूरे संगठन का, जिन्होंने एक बहुत छोटे किसान परिवार को एक राजस्थान का मुखिया बनाया, इसलिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिस प्रकार से तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं, तो इस बार ये भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि लक्ष्मण राम कल्लू को भी कैबिनेट मंत्री में शामिल किया जा सकता है। देखिए, ये 4 बुझानाथ मीरा भाई का आशीर्वाद रहेगा तो मिल सकता है, लेकिन बीजेपी मांगने से नहीं मिलता, बिना मांगे मिलता है। काम करना पड़ता है। जैसे भजन लाल जी ने 20 सालों से संघर्ष किया, राजनीति में काम किया, तो उनको मौका मिला। एक मैसेज दिया पार्टी ने बहुत बड़ा कि जो पार्टी में आदमी काम करता है उसको कहीं न कहीं मौका जरूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं अपने चुनाव प्रचार की, क्योंकि उसके बाद आपको अब सही समय मिल पाया है, आपसे बात नहीं हो पाई। किस प्रकार से चुनाव प्रचार में कितना संघर्ष करना पड़ा और किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा लक्ष्मण राम जी को? बिल्कुल, देखिए चुनाव में तो संघर्ष होता ही है, लेकिन मेड़ता ना लक्ष्मण ने ये कहा, लक्ष्मण ने वह कहा, तो मैंने हर कैंपेन में कहा भाई मैंने तो कुछ कहा नहीं, अगर आपके पास कोई सबूत है तो बताओ। उनको कोई सबूत मिला ही नहीं, क्योंकि मैंने जिंदगी में गंदी राजनीति की नहीं, कभी मैंने गलत बात की नहीं और मैं नहीं करूंगा। तो पुनः आभार व्यक्त करता हूँ मेड़ता की जनता का, ये गंदी राजनीति के ऊपर उठकर मुझे जो जनता की सेवा का मौका मिला। मैं 5 साल आपके चैनल माध्यम से भरोसा दिलाता हूँ जनता को कि मैं जैसा हूँ वैसा रहूंगा और आपके विकास में मैं कोई कमी नहीं रखूंगा। लक्ष्मण जी, हम आपके कैंपेन में भी लक्ष्मण राम चेहरे पे जो है आश्वस्त थे, बिल्कुल किस प्रकार की आपके अंदर से आत्मा जो आश्वस्त थी, चुनाव जीत रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल आश्वस्त तो इसलिए था मैं माननीय पत्रकार महोदय, क्योंकि मैं 15-20 सालों से जनता के बीच में रहा हूँ और मैंने जनता की कोई पद नहीं होते हुए मैंने सेवा की है, जनता के बीच रहने की मैंने कोशिश की है, तो उससे मैं बहुत बड़ा आश्वस्त था। दूसरा मैं आश्वस्त था मेरे पंचायत से, क्योंकि मेरे बेटे को पंचायत ने सरपंच बनाया ईयर सपोर्टर से, तो मुझे लगा भाई कि जनता के दिल में तो मेरे लिए कहीं ना कहीं जगह है, इसलिए आश्वस्त था कि चुनाव में जीतूंगा, जनता की सेवा करना मौका मुझे मिलेगा। मतलब अब आपके बेटे के सबसे सरपंच बनाए, कह सकते हैं कि लक्ष्मण राम कल्लू के दिनमान अब फिर चुके हैं आपके, अब अभी भी अब हाल ही में दादा भी बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर का असीम कृपा है, ईश्वर की, जो मुझे कल पौत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो मैं अनुभूति महसूस करता हूँ इससे अच्छा क्षण किसी के नहीं हो सकता। और मैं बिल्कुल ही आश्वस्त, भाग्य तो होता ही राजेंद्र मोहन जी, तो सही हो सकता है 2023 मेरे लिए ठीक है ऐसा लग रहा है। और अब मेड़ता की जिस प्रकार से आपको जनता ने जिम्मेदारी दी है, आपके पास मेड़ता पूरी विधानसभा का जो है जिम्मा है, मेड़ता का विकास, चौमुखी विकास करवाना है, तो कौन से प्राथमिक मुद्दे होंगे जिसको पहले आप 100 दिन में उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल, मैंने पहले ही आपको कैंपेन में कहा था, मेड़ता की सबसे बड़ी समस्या हॉस्पिटल की है, तो मैं कल गया था, वहां पे स्टाफ पूरा है लेकिन संसाधन में कमी है। वजह है कि वो हॉस्पिटल 100 बेड का नहीं होने पास, तो वह मेरी प्राथमिक रहेगी वो 100 बेड हॉस्पिटल बनाए और एक आम जनता को चिकित्सा के माध्यम से फायदा मिले। आपने देखा हो कल मेरे पुत्र वधु को मैंने सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, वहां डिलीवरी हुई, तो मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करता हूँ कि आप सरकारी चीजों से जुड़े, आप वो अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे सारे व्यवस्थाएं वहां पर आप जुड़े और आप अपना इलाज वहीं करवाए आप। और आप लंबे समय से ठेकेदारी से जुड़े हुए हैं, तो किस प्रकार से हर गांव ढाणी आप घूमे, कौन सी ऐसी मूलभूत आवश्यकता है जिसकी मेड़ता विधानसभा अभी दरकार है और आप उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे? सबसे बड़ी समस्या पानी की। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत पैसे दिए, 25-30 करोड़ का, लेकिन वो काम किया नहीं, वो काम अधूरा है, उसको पूरा करवाने का। और मैं काफी जगह घुमा हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाएं जो स्कूल में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो स्कूल में कहीं नहीं कमी है, कहीं 12वीं करवाने की 10वीं, उसको भी मैं प्राथमिकता दूंगा। विकास, सड़कों का जाल तो बिछी रहा और भी करेंगे, लेकिन ये शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये चीजें, पानी, इसकी प्राथमिकता ही मेरी।
और लक्ष्मण जी, अभी अगर अपन बात करें एमएसपी पे जो मूंग और चना की खरीद होती है, अभी मूंग और सरसों की चल रही है, तो अभी मान के जो फसल निकल जाती है उसके 2-3 महीने बाद में शुरू होती है, तो किसान है अपनी जो फसल है एमएसपी पे नहीं बेचता और मजबूरन उसको औने पौने दामों मंडी में बेचना चाहता है। तो इसमें किस प्रकार से प्रयास रहेगा कि जिसमें फसल कटे उसी समय उनकी टोकन कर जाए और उनकी एमएसपी पे खरीद हो जाए? बिल्कुल, विधानसभा जब शुरू होगी तो ये मुद्दा रहेगा मैन उठाने का, तो उठाएंगे, सरकार से मांग करेंगे भी किसानों को कोई भी तकलीफ नहीं हो, चाहे लाइट की, पानी की, बिजली की, चाहे एमएसपी कोई भी कमी नहीं रहे। ये पूरा प्रयास करूंगा मैं, क्योंकि मैं अपने मेड़ता विधानसभा क्षेत्र किसानों से भरपूर है उम्मीद है, मैं तो मैं इसकी मुद्दा उठाऊंगा। लक्ष्मण राम जी कलरू, जैसे अगर बात करें गांवों के नाम से, जैसे रामचंद्र जी जड़ हो गया, रामलाल जी बग्गड़ हो गए, अब लक्ष्मण राम जी कलरू के नाम से जाने गांव है, विधानसभा में कलरू की आवाज उठेगी, तो अब लक्ष्मण राम जी कलरू का ठिकाना कलरू रहेगा कि मेड़ता में भी कार्यालय खुलेगा आपका? बिल्कुल, गांव तो है ही है। सौभाग्यशाली हूँ कि मैं बहुत भक्त शिरोमणि परशुराम जी गांव में पैदा हुआ हूँ, जन्म लिया हूँ। मैं ईश्वर से मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ और मेड़ता में कार्यालय रहेगा मेरा। मैं तो मोहन जी अवेलेबल हूँ, आप कहीं भी, आप विधानसभा में कहीं भी मुझे बुलाएंगे तो मैं अवेलेबल रहने की कोशिश करूंगा, किसी को मैं निराश करने का काम नहीं करूंगा। लक्ष्मण राम जी डायरेक्ट फोन उठाएंगे? बिल्कुल, उठा रहा हूँ मैं। लोगों ने कहा, मेरी बात हुई थी कि कैंपेनिंग में कैंडिडेट फोन उठा रहा है, मैंने कहा उठा रहा हूँ, और आज भी मेरे पास फोन मेरे पास ही है और मेरे पास ही रहेगा। हो सकता है कहीं मैं मीटिंग में रहूँ और बिजी रहूँ तो मैं दोबारा फोन करूंगा। आपके चैनल में जनता को कहना चाहता हूँ, आखिर में मेड़ता की जनता और कार्यकर्ताओं को क्या आप इस जीत के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, पार्टी के सारे संगठन के कार्यकर्ताओं का आभार, 36 करोड़ लोगों का आभार, जिसने बहुत छोटा आदमी को विधानसभा में भेजा है, तो मैं आपकी हर आकांक्षाओं पर खरा उतरने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेड़ता विधानसभा के नियुक्त विधायक लक्ष्मण राम जी कलरू हमारे साथ थे। ये कह रहे हैं कि 2023 इनके नाम रहेगा और जिस प्रकार से परिस्थिति इनके साथ रही है, तो उम्मीद करते हैं कि 2023 के साथ ही आगामी जो 5 साल का कार्यकाल है मेड़ता के लिए, चौमुखी विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो लक्ष्मण राम की बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय